जुन्नार के जंगलात में चीतों के हालिया हमलों का सिलसिला 2024 में शिद्दत इख्तियार कर गया। इस इलाके में मौजूद 13 देहात जो जंगल के दरमियान गन्ने के खेतों में बिखरे हुए हैं, एक खौफनाक सूरत हाल का सामना कर रहे हैं। अगर हुक्काम इन शिकारी जानवरों को न पकड़ सके तो हालात मजीद खराब हो सकते हैं। सिर्फ पिछले 30 दिनों में ही देहात ने अपने 3 सबसे कमजोर अफराद को चीतों के हमलों में खो दिया है। इन हमलों का निशाना ज्यादातर बच्चे और बूढ़े बन रहे हैं और इलाके में कशीदगी बढ़ती जा रही है। अगर हुकूमत कोई हल न निकाल सकी तो वालिदैन और खानदान खुद अपने बच्चों की हिफाजत के लिए इक़दामात करेंगे। ये सब 11 अप्रैल को शुरू हुआ जब 1.5 साला बच्ची सन उदयकार अपने वालिद के साथ खेत में मौजूद थी। संजय अक्सर अपनी बेटी को अपने साथ सुबह के कामों पर ले जाता था। उसे इसकी सोहबत पसंद थी और बच्ची भी शेड के पास सायादार घास में खेलने से खुश रहती थी। वो संजय से चंद गज पीछे खेल रही थी जबकि वो भेड़ों के लिए बाड़ लगा रहा था। इसी दौरान एक चीता जो पिछले 1 घंटे से उन्हें देख रहा था, आखिरकार अपने मौके का इंतजार खत्म कर चुका था। वो गन्ने के खेत से दबे पांव उनके करीब आया, इतना खामोश कि न बच्ची को खबर हुई न उसके बाप को। जैसे ही वो करीब पहुंचा, उसने अचानक हमला किया, बच्ची को पकड़ा और फौरन गन्ने के खेत की तरफ भाग गया। बच्ची को चीखने का मौका तक न मिला। चीते के ताकतवर जबड़े उसकी गर्दन पर बंद हुए और एक हड्डी तोड़ देने वाली आवाज फिजा में गूंज उठी। इसी आवाज ने संजय को पलटने पर मजबूर किया और उसने अपनी बेटी की बेजान लाश को चीते के जबड़ों में देखा जो गन्ने के खेत में गायब हो रहा था। संजय ने खुद को संभाला और उसके पीछे भागा, मगर जानवर बहुत तेज था। बच्ची का वजन इतना कम था कि उसकी रफ्तार में कोई फर्क न पड़ा। संजय के पास मदद तलब करने के अलावा कोई रास्ता न था। हुक्काम ने फौरन कार्रवाई शुरू की। ड्रोन्स और हेलीकॉप्टर इस्तेमाल किए गए ताकि कॉलर लगे चीतों को ट्रैक किया जा सके, मगर कोई कामयाबी ना मिली। बाद में बच्ची की बाकियात खेतों के अंदर जंगल के किनारे के करीब मिली। तकरीबन 1 माह बाद एक 30 साला खातून पर भी खेत में काम करते हुए हमला हुआ, गालिबन बुसी चीते ने, मगर वो मौजिज़ाना तौर पर बच गई। उसका एक बाजू तकरीबन जाया हो गया और वो कभी मुकम्मल तौर पर ठीक न हो सकेगा। इस बहादुर औरत ने चीते का भरपूर मुकाबला किया और अपने हाथों से उसकी खाल और बालों का एक बड़ा टुकड़ा नोच लिया। शायद यही उसकी जान बचाने का सबब बना। सिर्फ 2 दिन बाद 7 मई को 8 साला लड़का रॉय अपने खाला के घर के सामने खेल रहा था। वो अपने खानदान के साथ शहर से गाँव आया हुआ था। घर के अंदर मौजूद खवातीन ने अचानक एक दिल दहला देने वाली चीख सुनी। जब वो बाहर दौड़ी तो उन्होंने लड़के के नंगे पांव को गन्ने के खेत में गायब होते देखा। चीता उसे घसीट कर ले जा रहा था। खवातीन ने डंडों और बर्तनों के साथ उसका पीछा किया, जिस पर चीता भाग गया, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। बच्चे की गर्दन मुकम्मल तौर पर फट चुकी थी और वो मौके पर ही जाँ बहक हो गया। अब एक वाज़ेह पैटर्न सामने आ रहा था। तमाम मुहलिक हमलों का निशाना बच्चे बन रहे थे और ये सब गन्ने के खेतों के करीब या अंदर हो रहे थे। चीते इंतहाई ज़हीन और माहौल के मुताबिक ढलने वाले जानवर हैं। भारत के चीते खेतों को अपने लिए रुकावट नहीं समझते, बल्कि उन्होंने इन कतार दर कतार खेतों को शिकार और पनाहगाह के तौर पर इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। ये आदमखोर चीता भी इसी हिकमत अमली की एक मिसाल था, जो इंसानों के लिए एक डरावना ख्वाब बन चुकी थी। 3 दिन बाद एक 50 साला खातून नुहा काले अपने खेत में काम कर रही थीं। वो झुकी हुई हालत में नलकी सुलझा रही थीं और उनकी पुश्त खेत की तरफ थी। इसी लम्हे चीता, जो खामोशी से ताक में बैठा था, तेजी से उन पर झपटा। इस बार उसका निशाना बच्चों की तरह दुरुस्त न था। उसने गर्दन के बजाय कंधे पर काटा और अपने पंजों से उनकी कमर को चीर दिया। वो चीखती हुई जमीन पर गिर गईं। फिर चीते ने दोबारा काटा, इस बार गर्दन पर, और उनकी सांस की नाली को कुचल दिया। उनकी चीखें फौरन खामोश हो गईं। करीब मौजूद मजदूर आवाज सुनकर दौड़े, मगर वो बहुत दूर थे। चीता उन्हें घसीटकर खेत में ले गया। जब तक वो पहुंचे, वो दम तोड़ चुकी थीं। अब इलाके में शदीद खौफ व हरास फैल गया। हुक्काम ने मुकम्मल इक़दामात शुरू कर दिए। कर्फ्यू लगा दिया गया। बच्चों और बूढ़ों को सिक्योरिटी के साथ बाहर ले जाया जाता। 50 मुहाफिज तैनात किए गए। ट्रैप केजेस लगाए गए। नाइट विजन कैमरे नस्ब किए गए और लोगों को पटाखे दिए गए ताकि वो वक्फे वक्फे से चलाकर जानवरों को भगा सकें। पटाखे सबसे मौसर साबित हुए। हर बार जब वो चलाए जाते, खेतों में मौजूद जानवर भाग निकलते। ट्रैप्स ने भी अच्छा काम किया, मगर एक हैरानकुन हकीकत सामने आई। ये हमले शायद एक नहीं बल्कि कई चीतों ने किए थे। सिर्फ 7 दिनों में 7 चीते पकड़े गए, मगर किसी पर भी जख्मों के निशानात नहीं थे जो उस बहादुर खातून ने नोचे थे। इसका मतलब था कि असल हमलावर अभी भी आजाद था। बाद में हुक्काम को कई ऐसे ठिकाने भी मिले जहां हाल ही में चीतों के बच्चे पैदा हुए थे। इससे वाज़े हुआ कि इलाके में चीतों की तादाद बहुत ज्यादा है। इस सूरत हाल के पेश नजर हुक्काम ने एक सख्त कदम उठाया। नर चीतों को बांझ बनाकर दूर महफूज जंगलात में मुंतकिल किया जा रहा है ताकि उनकी आबादी को कंट्रोल किया जा सके।
मगर हकीकत ये है कि मसला अभी खत्म नहीं हुआ। गन्ने के खेत अब सिर्फ इंसानों के लिए नहीं रहे, बल्कि एक मुकम्मल माहौलियाती निजाम बन चुके हैं, जहाँ चूहे, परिंदे और सांप पाए जाते हैं, और यही सब बड़े शिकारी जानवरों को अपनी तरफ खींचते हैं। जैसे जैसे खुराक बढ़ती है, वैसे वैसे शिकारियों की तादाद भी बढ़ती है, और इंसान भी इस खुराकी जंजीर का हिस्सा बनते जा रहे हैं। चीतों को जब एक बार इंसानी खून का जायका लग जाए तो ये कहना मुश्किल है कि आइंदा कितने लोग इस खौफनाक अंजाम का शिकार बनेंगे।